अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं वसीम जरगर और आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। आज हमारे साथ जावेद लोन जी, जो कि मालने के सरपंच और मेंबर भी हैं, वो भी और कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। आज उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा कुछ मसाइल भी हुए थे 2-4 दिन पहले, भी कुछ मेंबरों की यूनियन भी बनी थी, उन बारे में भी बात करते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि परसों एक रैली निकाली थी, परसों भी एक रैली निकाली थी मेंबर्स ने। देखिए, उनका मसला जो आपके मीडिया की वसादत से मैंने देखा, मैंने सुना। देखिए, उनको जो लोग लीड कर रहे हैं वो भाजपा के मुस्लिम मोर्चा के मंडल प्रधान हैं जी, और एक और मेरे भाई उनके साथ चिराना साहिब के, वो भी भाजपा के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई लीडर हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब आप पंच या सरपंच बनते हैं तो आपको अपनी ताकत का, अपनी पावर का पता होना चाहिए। आपको पंचायती राज एक्ट जो है वो घर बैठ के पढ़ना चाहिए जी। और उसके मुताबिक फिर आपको एक्ट करना चाहिए। अब यहाँ दिक्कत ये है कि मरकज से लेकर और ब्लॉक तक, पंचायत तक, इस वक्त जो ताना बाना है, जो सरकार है, वो भाजपा। देखिए, कमीशन का जहाँ तक जिक्र है वो ऑन पेपर तो नहीं है। ये एक ऐसा दीमक है जो हमारे वतन अजीज को दीमक की तरह चाट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमीशन का जो पार्ट है उस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा। ये एक समंदर है, ये आप इस पे अगर डिबेट करोगे तो ये फिर टॉपिक जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जो मेंबर्स का इशू है, जेन्युइन इशू है। मैं भी एक बजाते खुद एक मेंबर हूं। ठीक है, उनके साथ अगर कोई नाइंसाफी हो रही है, अगर सरपंच जो है घर बैठ के प्लान में तरमीम कर रहा है, एडिशन अल्ट्रेशन कर रहा है, तो वो बात गलत है। रेजोल्यूशन या जो कार्रवाई रजिस्टर है वो पंच और सरपंच के कोऑर्डिनेशन से बनना चाहिए, और उसमें जो पॉलिसी प्लानिंग है पंचायत की, वो पंच और सरपंच को मिल बैठ के करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राम सभा जो है उससे निकलकर जो आए, उन्हीं कामों पे, उन्हीं जो है उसी शेल्फ पे जो है पंच और सरपंच जो बैठ के जो है वो उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, उसकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए। लेकिन कुछ मेंबर्स का ये इल्ज़ाम है कि सरपंच जो है वो हमें पूछते नहीं हैं और हमें पूछे बगैर जो है वो प्लान जो है वो मुरतब करते हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अगर मुझसे आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इस मसले में पंचों के साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर पंच इस मसले को लेकर सियासत करेंगे, अगर बीजेपी वाले लोग इस मसले को हाईलाइट करेंगे, तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि मरकज से लेकर पंचायत तक आपकी हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत है, जम्मू कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आपका डीडीसी का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा का, आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस चेयरपर्सन भाजपा का, तो फिर आप रोना क्यों रो रहे हैं? आप निजाम को ठीक कीजिए। आप किसको बता रहे हैं? आप इस वक्त अपोजिशन को, कांग्रेस ने ठीक करना निजाम, इस वक्त आपका फर्ज बनता है। आप अगर इस वक्त भी रोना रहोगे तो फिर बदकिस्मती है, फिर ये एक अजीब किस्म की सियासत है। यहाँ सवाल भी आप ही करेंगे और जवाब भी आप ही देंगे। देखिए, ये मरकज का फैसला है और भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया, 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कैसे इन्होंने क्या क्या जम्मू कश्मीर में किया, ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, बहैसियत कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते मैं इस बात से इत्फाक नहीं रखता कि गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत, एक अजीम शख्सियत, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत का, अगर मैं उनको एक पिलर कहूँ तो गलत नहीं होगा, 41 साल एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने की। एक्टिव पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं कि वो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे या यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। वो पॉलिटिक्स नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स नहीं। पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा और बहैसियत चीफ मिनिस्टर और बहैसियत यूनियन मिनिस्टर, अगर वो सारे सालों को मिलाया जाए तो 41 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स बनती है। तो जो शख्स 41 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का परचम लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने चला हो, जो हिंदुस्तान को एक अखंड भारत का नारा जिसने दिया हो, जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ लेके चलने का जिसमें अज़्म हो, जिसका विजन हो, उस शख्सियत पे अगर आज आप ये टिप्पणी करें कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, मैं आप इस बात से इत्फाक नहीं करता। ये भाजपा किसी को भी आतंकवादी डिक्लेयर कर सकती है
वो जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उन्होंने कॉलिशन सरकारें बनाई, चाहे मरकज में हो या जम्मू कश्मीर में हो, अगर वो उनको आज आतंकवादी कह सकते हैं तो हम किसानों की तो क्या बिसात है। बेचारों किसान तीसरा महीना शुरू हो गया है। किसान संधू बॉर्डर पे वहाँ अपने गाजियाबाद बॉर्डर पे जो यूपी का बॉर्डर है और जितने भी बॉर्डर्स हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं, किसान जो हैं वो जय जवान जय किसान का नारा वो दे रहे हैं। जो नारा आज तक जब से हिंदुस्तान का ज़हूर हुआ है तब से जय जवान जय किसान का नारा है। आज किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, जो इस काले कानून में किसान जो है उसमें तरमीम चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसान चाहता है। वो किसान आपसे गाड़ी बंगला या आपके 15 लाख नहीं मांग रहा है। किसान अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसको किसी एक लेवल पे जाके उसको बचाने की मांग कर रहा है। जो आज तक एमएसपी भारतीय सरकार किसानों को देती आई है उसी एमएसपी की डिमांड किसान कर रहा है। जो आपने जो नया कानून लाया उसमें एमएसपी को हटा दिया। किसानों की जायज मांग को मानना चाहिए मरकज को। हम बहसीत एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते और एक शहरी होने के नाते हम किसानों के साथ खड़े हैं। चाहे हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। अपनी जानी माली कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं हम। किसानों की जो ये जायज मांग है इसको मोदी सरकार को मानना चाहिए। और लास्ट लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए? देखिए, लोगों के लिए मैं तो एक छोटा अदना सा वर्कर हूँ पार्टी का और यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लोगों के लिए इस माहौल में, इस वातावरण में जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त है, 4G हमें लगभग एक साल के बाद या गालिबन 1 साल 1.5-2 साल के बाद मिला। अगर आपको वो चीज जिसका बिल हमने 2 साल पे किया, आपने भी किया और मैंने भी किया, और हमें 4G नहीं मिला, 4G का बिल हमसे ये लेते गए और हमें 2G पे इनने बिठा के रखा। 2 साल के बाद हमें 4G मिला। वो भी जब आज़ाद साहब ने राज्यसभा में 4G की रेस्टोरेशन की बात की, स्टेटहुड की बात वो कर रहे हैं, यहाँ अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और यहाँ की जो ज़मीनें और यहाँ के जो जॉब्स, जो नौकरियाँ हैं नौजवानों की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उस ज़िम्न में मैं ये कहूँगा कि लोग जो हैं इस वक्त बहुत ही एक किस्म का ऐसा माहौल है कि एक सन्नाटा सा तारी हुआ है जम्मू कश्मीर पे। मैं केंद्र की सरकार से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि जमहूरी अमल जो है रियासत जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और रियासत का दर्जा जो आपने हमें डिग्रेड किया है, यहाँ असेंबली इंतखाबात होने से पहले मरकज़ को चाहिए कि लोगों को अगर कॉन्फिडेंस में लेना है तो यहाँ स्टेटहुड जो है उसको वापस देना चाहिए। और यहाँ के नौजवानों के साथ जो आपने खिलवाड़ की है, जो आपने यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ जो आप छीनने की बात कर रहे हो और ज़मीनें छीनने की बात कर रहे हो, उसके लिए आपको कानून बनाना चाहिए। चलिए जी, शुक्रिया। ये हमारे साथ जुड़े थे जावेद लोन साहब। इसी के साथ आप लोग भी देखते रहिए द चनाब टाइम्स।